हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आकृति आज 7 जून 2022 को जो सीबीएसई ने टर्म 2 का एग्ज़ाम लिया है सेट नंबर 3 अपने प्रॉमिस के अनुसार डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं सेट नंबर 3 का करवाने जा रही हूँ। ये मैथ्स का पेपर है और मैं सेक्शन ए से शुरुआत कर रही हूँ। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का है। इसमें दोनों क्वेश्चन वेक्टर के ही पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ए की बात कर रही हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी पर लिख रखा है सॉल्यूशन करने के लिए। आप बच्चे ऑलरेडी जानते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अगर मैं ए डॉट बी की बात कर लूं कि क्या होता है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये 400। अच्छे से देखा जाए तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगी इस तरफ। यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो आप जानते ही हैं 1 होता है। इट मीन्स ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1। इधर लेफ्ट साइड स्क्वायर है इसलिए 400 को भी 20 का स्क्वायर लिख दे रही हूँ, और लेफ्ट साइड स्क्वायर है। इधर मैंने मॉड ए मॉड बी को 20 कर लिया। इन क्वेश्चन मॉड बी इज ऑलरेडी गिवन। मैं मॉड बी के जगह 5 रख दूं, ये 20 आ गया, और मॉड ए की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 4 आ गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही सिंपल था। इसी के और में एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके सामने है 1 का बी और फाइंड ऑल पॉसिबल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। क्या पढ़ रखा है आपने क्वेश्चन में? कोई भी वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से, सिंस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब मैं 2 पार्ट में कर लूँ। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है। इट मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों इक्वल है। क्या आप ऑलरेडी जानते हैं? एज वी नो, हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा तीनों का सम 1 होता है। क्योंकि इन तीनों का सम 1 होता है और यहाँ तीनों आपस में इक्वल है, मीन्स 3 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3 होगा और कॉस अल्फा की वैल्यू, ये स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया, ±1/√3। इट मीन्स हमारा वेक्टर क्या होने जा रहा है? कोई भी वेक्टर होने जा रहा है कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप। मैं प्लस माइनस की बात कर लूँ कॉमन, 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। लेकिन हमारा जो वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। क्या क्वेश्चन था कि एक ऐसा वेक्टर लिखें जिसका मैग्नीट्यूड 5√3 है और मेरा मैग्नीट्यूड 1 आया। मीन्स अगर 5√3 मैग्नीट्यूड चाहिए तो उससे इनटू कर दूंगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड वेक्टर
5√3 मेरा मैग्नीट्यूड क्योंकि क्वेश्चन में दिया है और वेक्टर है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा। 5√3 को मैंने प्लस माइनस 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। ये 1/√3 डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लूँगी और इस √3 से कैंसल हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया आई कैप जे कैप के कैप। लेकिन आंसर इतना भी नहीं है, पूछा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वेक्टर्स, तो मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ ऑल पॉसिबल वेक्टर्स आर क्या क्या, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। 5 इंटू आई प्लस जे प्लस के, तीनों मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब मैं सिर्फ आई कैप को नेगेटिव करूँगी। बहुत साल पहले एनडीए इस पैटर्न का पूछा था कि कुल कितने वेक्टर पॉसिबल होंगे, 4 वेक्टर। मैंने इसको नेगेटिव किया और फिर से मैं इसको नेगेटिव की और फिर से मैं इसको नेगेटिव कर दी। ये ऑल पॉसिबल वेक्टर्स और हमारा फाइनल आंसर आ चुका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आइलेट रूल से बनेगा। क्या आपको बाई पार्ट्स का फॉर्मूला याद है? बाई पार्ट्स का फॉर्मूला कहता है फर्स्ट कॉपी सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, लिमिट तो मैं बाद में पुट करूंगी। सबसे पहले मैं x² इंटू EX आइलेट रूल की बात कर लूं तो ये अलजेब्रा है A और E एक्सपोनेंशियल है। अगर मैं आइलेट रूल की बात करूं तो अलजेब्रा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट वन कॉपी सेकंड वन इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वन डिफरेंशिएट सेकंड वन इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम, x² का 2x ई की पावर x, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दूंगी और फिर से आइलेट रूल 1 मोर टाइम यहाँ लगेगा। ये रहा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा सेकंड फंक्शन। इसे मैं कॉपी करूँगी, फर्स्ट कॉपी सेकंड इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब देखते हूँ, x² इंटू ई की पावर x माइनस 2, ई की पावर x का इंटीग्रेशन सेम टू सेम, इस x का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन हो गया। x² ई की पावर x माइनस 2, इस e की पावर x का सेम, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन में है 0 से 1, इसलिए मैं लिमिट यहाँ प्लस c नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगी। e की पावर x कॉमन, x² माइनस 2x प्लस 2। अब जब मैं यहाँ लिमिट डालूंगी 0 से 1 x² EX dx, इसमें मैं लिमिट डालूंगी 0 से 1। पहले मैं अपर लिमिट डालूंगी पूरे में 1, ये हो गया e, 1 प्लस 2 3 माइनस 2 यानी 1 आ गया। जब 0 डालूंगी e की पावर 0 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस 2 और फाइनल आंसर आ चुका e माइनस 2। अपर लिमिट डाल दिया माइनस लोअर लिमिट डाल दिया,
और कंप्लीट आंसर E-2 हमारा हो गया। 2 मार्क्स के लिए था सिंपल क्वेश्चन। एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई ने हल्का सा दिमाग लगाया है। क्या लिखा है? 3 फ्रेंड्स A, B and C गॉट देयर फोटोग्राफ क्लिक्ड। अगर फोटोग्राफ हो रहा है तीनों फ्रेंड का, तो मैं सैंपल स्पेस लिख रही हूं। पहले कॉर्नर पे A रहेगा, बाद में BC। A को फिक्स कर देती हूं, CB रहेगा। B से स्टार्ट करूं तो AC रहेगा, B से स्टार्ट करूं तो CA रहेगा। सिमिलरली C से स्टार्ट करूं तो AB रहेगा, या फिर C से स्टार्ट करूं तो BA रहेगा। टोटल सैंपल स्पेस 6 हो गया। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जो फाइंड बोले उसे ए मानते हैं। ए हो गया इवेंट दैट क्या है? बी इज स्टैंडिंग एट सेंट्रल पोजीशन, बी इज इन द मिडिल। अब आप ही बता दीजिए बी मिडिल में कितनों में है। अगर मैं बी की बात कर लूं, बी मिडिल में इसमें है, बी मिडिल में इसमें है, ए बी सी, सी बी ए। अगर इवेंट बी की बात कर लूं जो गिवन है, ए इज स्टैंडिंग एट लेफ्ट कॉर्नर, यानी ए इज ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट में कौन कौन है इसमें? ए लेफ्ट में है ए बी सी और ए सी बी, बस इसी दोनों में है। क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, इसका मतलब ए अपॉन बी पूछा जा रहा है। ए अपॉन बी का फॉर्मूला होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई पी बी। इन दोनों का कॉमन डिवाइडेड बाई पी बी। कॉमन में कौन कौन एलिमेंट है? ए बी सी और ए बी सी, इन दोनों में यही कॉमन है। इसलिए अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लूं तो एक एलिमेंट। आपको याद होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है जब सैंपल स्पेस फिक्स हो 6 का 6, तो यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ एक एलिमेंट है और बी की बात कर लूँ तो यहाँ 2 एलिमेंट है। इसलिए हमारा आंसर, करेक्ट आंसर 1/2 हो चुका। अब मैं अपने 4th क्वेश्चन में चलती हूँ। 3rd हो गया। अब अपना 4th क्वेश्चन कहता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं क्वेश्चन पेपर में बात करूं, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है नंबर ऑफ टेल का। तो ये हमारा x नंबर ऑफ टेल है, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहता है एज वी नो, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज 1, यानी समेसन पी एक्स आई की वैल्यू 1। इसका मतलब k 6k 9k की वैल्यू 1। इट मीन्स 1 + 6 7 और 9 16k की वैल्यू 1। क्वेश्चन में पूछा गया k की वैल्यू 1/16। पहला क्वेश्चन हो गया। कहता है क्या ये क्वाइन बायस्ड है, यानी चीटिंग वाला क्वाइन है, या अनबायस्ड, या फिर नॉर्मल क्वाइन है। यह क्वाइन बायस्ड है या फिर नॉर्मल क्वाइन है। क्वेश्चन कह रहा है आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो अगर मैं बात कर लूँ, मैं अनबायस्ड क्वाइन का कैलकुलेट करके बताती हूँ। फॉर अनबायस्ड क्वाइन, अनबायस्ड क्वाइन में 2 क्वाइन जब टॉस करते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आता है। अनबायस्ड क्वाइन में यही आएगा, हेड हेड, हेड टेल,
टेल हेड और टेल टेल। अब कह रहा है नंबर ऑफ टेल निकालने के लिए, नंबर ऑफ टेल, कितने नंबर ऑफ टेल हैं यहाँ हम लोग देख सकते हैं। इसमें 0 टेल है, इसमें 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, और इसमें सब मिला के 2 टेल है। अगर 0 टेल है तो प्रोबेबिलिटी मेरा 1 है और सैंपल स्पेस 4 है। अगर 1 टेल की बात कर लूँ तो इसमें भी और इसमें भी 2 और सैंपल स्पेस 4। अगर मैं इसकी बात कर लूँ, अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया, सैंपल स्पेस 2, सैंपल स्पेस 1 आ गया, 2 टेल है तो 1/4। आप कंफर्म कर सकते हैं ऐड करके सम 1 आ रहा है कि नहीं। ये अनबायस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी है और हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो आया है, बट इन क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो टेबल था x 0 1 और 2, और हमारी प्रोबेबिलिटी x जब 0 है तो k, और k की वैल्यू 1/16, x जब 1 है तो 6k यानी 6/16, x जब 2 है तो 9k मीन्स 9/16। बायस्ड कॉइन का ये आया और क्वेश्चन का ये आया, ऑब्वियसली ये कॉइन बायस्ड है, क्योंकि अनबायस्ड का तो आंसर ये आना चाहिए, लेकिन बायस्ड था इसलिए आंसर ये आया। क्वेश्चन पूछा था कि क्या जो कॉइन टॉस कर रहे हैं वो बायस्ड है या अनबायस्ड है, तो मैं बोलूँगी हेंस कॉइन टॉस्ड इज बायस्ड। ये कंप्लीटली जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये लिखा। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। शिफ्टिंग टू आवर 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन की बात कर लूं, प्लेन का एक सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। अगर मैं डायग्राम की बात कर लूं, ये मेरा डायग्राम है। मैं फ्रॉम द पॉइंट -2 -1 -3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर 2 -1 -3, यहाँ से फुट डाला गया परपेंडिकुलर का। अगर ये ई है तो फुट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 -3 और 3। तो डायग्राम के अनुसार एफ पॉइंट तो प्लेन पर है। मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 ही चीज चाहिए, ये पॉइंट और एन वेक्टर। देखा जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं एन वेक्टर पैरेलल नजर आ रहा है ईएफ वेक्टर के। इसलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ एन वेक्टर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ईएफ के बराबर होगा। अब क्या होगा? x2 - x1 1 -2 -3 -1 3 -3, और ये आ गया 3, और ये आ गया -2, और ये हो गया यहाँ 6। 3 -2 और 6, और इसी को तो ABC कहते हैं। और अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है, बहुत आसान। प्लेन की इक्वेशन होती है A × x - x1 B × y - y1 C × z - z1 बराबर 0।
a यानी 3, x1 यानी यहाँ से 1, b का मतलब -2, y माइनस y1 यानी -3, c की वैल्यू 6, z1 3, 3x माइनस 3 -2y माइनस 6, 6z माइनस 18, 3x माइनस 2y 6z, 6 3 9 और 18 27। और यही हमारे प्लेन की फुल कंप्लीट इक्वेशन आ गई। सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो में मैं सिर्फ सेक्शन ए करवाने जा रही हूं और उसका आखिरी क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरी इजी था, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सबसे सिंपल वेरिएबल सेपरेबल से बनना है। ये होगा 6² x tan y dx इक्वल टू -6² tan x dy। वेरिएबल सेपरेबल कहता है dx के तरफ x कंटेनिंग टर्म। ये रहा 6² x, इस तरफ से tan x को यहाँ ले आई, ये रहा dx। यहाँ है 6² y कंटेनिंग टर्म यानी tan y को मैं इस तरफ ले आई और ये रहा dy। tan को t मानूंगी, ये dt हो गया, dt अपॉन t। मैं क्या कर रही हूँ, tan x को u मान रही हूँ, ये इंटीग्रेट हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये हो गया 6² x dx बराबर du। सिमिलरली लेट tan y को भी मान रही हूँ, 6² इंटू dy को dv। ये बन गया 6² x इंटू dx के बदले du और ये u, ये dv और v। 1/u का होता है log u, 1/v का होता है log v और ये हो गया log c। log m माइनस log n, log m माइनस को प्लस में कर दिया, log c, log m प्लस log n, log mn, log c, log log कैंसल आउट, c। u की बात कर लूँ तो tan x था, v की बात कर लूँ तो tan y और हमारा फाइनल आंसर tan x इंटू tan y दैट इज इक्वल टू c आ गया। डियर स्टूडेंट, मैंने सेक्शन ए के ऑल 6 क्वेश्चन सेक्शन ए में 1 2 3 4 और ये रहा 5 और 6 करवा दिया। अब सेक्शन बी की बात करती हूँ। 7 to 10 नंबर क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं सेक्शन बी। क्या आप सेक्शन बी का सॉल्यूशन चाहते हैं? कमेंट करिएगा। क्या आप बच्चे इतना डिटेल में नहीं, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, मैंने जिस पेपर पे बनाया है सॉल्यूशन उसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप इस नंबर पर, हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं सारे सेक्शन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ। अभी मैं सेट 3 कर रही हूं। आपको सेक्शन बी का सॉल्यूशन चाहिए या सी का? कमेंट करिएगा। सेट 1 का चाहिए, 2 का चाहिए या 3 का? कमेंट करिएगा। और हाँ प्यारे बच्चे, ये भी बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 6 यानी 12 मार्क्स में कितने मार्क्स मिल रहे हैं। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।